जनसंवाद कार्यक्रम में जेडीयू अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। लल्लन सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। साल 2024 में बीजेपी मुक्त भारत होगा। लल्लन सिंह ने यह कहा, नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। यह भी लल्लन सिंह की ओर से बयान दिया गया है। तो फिलहाल जनसंवाद कार्यक्रम में जेडीयू अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। लल्लन सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। साल 2024 में बीजेपी मुक्त भारत होगा, लल्लन सिंह ने यह कहा। साथ ही लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री यानी कि देश का नेतृत्व करने के सभी गुण नीतीश कुमार में है। तो फिलहाल जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने यह बड़ा बयान दिया। साल 2024 में बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा और साथ ही प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में सभी गुण हैं जिससे वो ये सक्षम हो सके कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल जनसंवाद कार्यक्रम में जेडीयू अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 में बीजेपी मुक्त हो जाएगी भारत और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण नीतीश कुमार में हैं। जो योजना आप 2019 में लागू करते हैं, जो योजना मुख्यमंत्री 2015 में लागू करते हैं, उसको आप 2019 में लागू करते हैं। प्रधानमंत्री के बनने के लायक नरेंद्र मोदी है कि नीतीश कुमार जी है, ये फैसला आपको करना है। इस बिहार की जनता को प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। प्रधानमंत्री इस देश का कौन होता है? प्रधानमंत्री इस देश को किसको होना चाहिए? जिसकी सोच हो, जो सोचे देश को बनाने के लिए, जो सोचे देश कैसे आगे बढ़ेगा, जो सोचे देश के लोगों के प्रति, देशवासियों के आर्थिक उन्नति कैसे होगी, ये सोच जिसका होगा उसको हक है इस देश का प्रधानमंत्री बनने का। उसको यह देश का प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। तो जो दूसरे का नकल करके योजना लागू करे और अपना पेट खुद थपथपाने का काम। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए। आदित्य, फिलहाल बीजेपी मुक्त भारत की बात हर एक विपक्षी दल करता है, लेकिन इसी बीच लगातार जेडीयू नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री चुनाव की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, इस आवाज को बुलंद करते हैं, जबकि दूसरी ओर नीतीश कुमार साफ इनकार करते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री तो बनना ही नहीं है। अब बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए पूजा, लगातार जब से महागठबंधन में जब से जदयू गई है और तब से लगातार महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से उस समय से ही दावे किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब आगे की जो राजनीति है वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार, आज ही नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के वो तमाम गुण हैं जो एक कैंडिडेट में होना चाहिए। आज जिस तरीके से लल्लन सिंह ने फिर से एक बार बयान दिया है और वो बात कही है कि जो भी योजना बिहार में लागू होती है, उन तमाम जो योजना पहले बिहार में शुरू होती है और उसको फॉलो केंद्र सरकार करती है, तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भले ही नीतीश कुमार ये सार्वजनिक मंच से घोषणा करते हो कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन महागठबंधन में शामिल जदयू के बड़े नेता, तमाम बड़े नेता अभी भी उनके मन में इस बात को लेकर के संभावनाएं हैं कि तमाम विपक्षी एकता यदि एक हो जाती है तो नीतीश कुमार के नाम को आगे करके उसको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जा सकता है। इसी क्रम में लल्लन सिंह का ये बयान देखा जा सकता है। नीतीश कुमार बार बार सार्वजनिक कई मंचों से कह चुके हैं, कई बार लल्लन सिंह भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय जदयू का जो राष्ट्रीय खुला अधिवेशन हुआ था, उस खुले अधिवेशन में भी लल्लन सिंह ने तमाम उन योजनाओं के बारे में जो आज जिक्र किए हैं, उन योजनाओं के बारे में उस खुले अधिवेशन में भी चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि जो भी, चाहे वो साइकिल योजना हो या बिजली के क्षेत्र में बिहार में जिस तरीके से काम हुआ हो, या नल जल योजना हो या जल जीवन हरियाली मिशन हो, इन तमाम योजनाओं की शुरुआत बिहार से हुई और बाद में उसको केंद्र ने फॉलो किया।
तो ये एक फिर से एक नई बहस दिए हैं। और जिस तरीके से ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए सुयोग्य उम्मीदवार बताया है, क्योंकि उनका ये तर्क है कि बिहार सरकार जो योजनाएं शुरू करती है केंद्र उसको फॉलो करता है, इसलिए ऐसे नेता को आगे आने की जरूरत है जिसका फॉलो केंद्र कर रहा हो। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके बड़े नेताओं के मन में इस बात को लेकर के ये है कि नीतीश कुमार को किसी तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए ताकि 2024 में बीजेपी को रोका जा सके। लेकिन इतना आसान नहीं है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जिस पार्टी की हैसियत 2 राज्यों में चुनाव लड़ने की नहीं है, जो अभी मात्र 16 सीट पर चुनाव लड़ रही हो, 272 सीट कहां से लाएगी? तो इसको लेकर के बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। और बीजेपी का ये कहना है कि सिर्फ बयानबाजी करने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उतनी सीटें आनी जरूरी है, जो जदयू के नेता ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के नाम को किन किन राजनीतिक दलों की सहमति मिली है। जी पूजा। बिल्कुल आदित्य, देखिए, और जिस तरह आप बातों का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें बहुत आसान है ये समझना कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव की हम बात करें, जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होगा, तो ऐसे में अगर 2024 की ही बात की जाए तो बहुत दूर 2024 है नहीं, और पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं तो खुल के आपको पहले से ही सामने आना पड़ेगा, ताकि आप उस हिसाब से मेहनत कर सके और लोगों के बीच अपनी एक पहचान बना सके। और अगर आप लोगों के सामने खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके ही नेता कहते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए लड़वाना चाहते हैं या फिर मटेरियल है, तो बड़ा सवाल ये कि आखिर सस्पेंसिव राजनीति कब तक करते रहेंगे? आखिर लोगों को कब तक सस्पेंस में रखेंगे? अगर लड़ना चाहते हैं तो खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि जेडीयू नेता तो खुलकर बोल रहे हैं। एकदम पूजा, आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है कि जेडीयू उपापोह की स्थिति में है। एक नेता कोई बयान देता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के सुयोग्य उम्मीदवार हैं, वो दावेदार हैं, लेकिन अगले एक आध दिन के बाद उसका खंडन हो जाता है। जदयू के कोई बड़े नेता कह देते हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, खुद ललन सिंह कई बार बता चुके हैं, और सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार खुद ये कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन उनकी मंशा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव में हो उसमें बीजेपी को किसी तरीके से रोका जा सके, और इसीलिए वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कई बार बोल चुके हैं कि वो विपक्षी एकता को लेकर के देश के अनेक राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बीच बीच में जदयू के नेताओं के द्वारा इस तरीके के बयान दे करके उपापोह की स्थिति बनी हुई है। आखिर बीजेपी हो या अन्य जो नीतीश कुमार के विरोधी दल हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि नीतीश कुमार यदि एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं और जो अन्य स्टेट में क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके जो प्रमुख हैं वो खुद अपने आप में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो इनको कौन प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार है? बात सही है कि अभी तक विपक्षी एकता की बात सब कर रहे हैं, लेकिन किसी एक नाम पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। जी पूजा। बिल्कुल आदित्य, और देखिए यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी होगा कि चाहे केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं नीतीश कुमार,